जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके 19,838 पद के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सके। और साथियों, इस क्लास में हम सभी लोग कुल 30 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोगों को लास्ट में जरूर बताना है कि आप सभी लोग 30 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो आप सभी लोग जरूर हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर साथियों आप सभी लोगों को स्पेशल बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली पढ़ने के लिए आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को साथियों एक लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1885 में, 1890 में या 1900 ईस्वी में? लगाइए आप सभी लोग आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 1885 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी हो जाएंगे? बताइए आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 में, 1919 में, 1920 में या 1930 में? तो सभी लोग यहाँ पे आंसर लगाइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप सभी लोग स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों का यहाँ पे प्रचार करना, ये दोनों काम क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को आप सभी लोग पढ़िएगा, यहाँ पे आता है 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1919 में हो जाएंगे? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी बताइएगा आप सभी लोग। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1906 में, 1916 में, 1920 में या 1935 में? सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 7th क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आप सभी लोग आंसर लगाइए कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, गीता रहस्य से, हिंद स्वराज से या आत्मचरित्र से? तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिए गए हैं? 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे आनंद मठ से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1757 में, 1857 में, 1885 में या 1905 में? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे 1857 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी?
सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखिएगा कौन महिला थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन। और 10th नंबर क्वेश्चन में आप सभी लोगों से क्या पूछा जाता है, 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में। तो 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी। 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 2 भागों में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 11th क्वेश्चन। और 11th नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में साथियों आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, इनमें से दोनों ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर क्या है तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 12th क्वेश्चन। और 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी। 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, 1920 में, 1925 में या 1930 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। साथियों क्लास को अभी तक आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो साथियों इस क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप सभी लोग, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपके लिए डेली यहाँ पर आप सभी लोग के लिए किए जाते हैं। तो आप सभी लोग डेली क्लास अगर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन को पढ़िएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1930 में। तो असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था। 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, 1915 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे। 15 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे 1915 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। लगाइए आप सभी लोग 16 क्वेश्चन का आंसर कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 17 क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन क्या है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कानून को तोड़ना, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, इन उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है, इनका मुख्य उद्देश्य था कानून को भी तोड़ना और ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करना, ये दोनों उनका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन साथियों। 18 क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। लगाइए आप सभी लोग आंसर यहाँ पे 18 क्वेश्चन का भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है सन 1942 में यहाँ पे शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो ये किसने दिया था आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चन को पढ़िए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह ने। तो चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा है कि नेतृत्व किसने किया, तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। कब किए गए थे, तो सन 1917 में किए गए थे, ठीक ना, इनको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को या 15 अगस्त 1950 को।
तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को जो मिल गई थी और 26 जनवरी 1950 को क्या है तो भारत यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो गई। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे स्वतंत्रता पूछा है तो 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन में पूछा जाता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद या दक्षिण अफ्रीका में? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? 21 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग डी कीजिएगा सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे सन 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 23 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन है 1918 में खेरा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? बताइए आप सभी लोग कि 1918 में खेरा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? कृषि कर को माफी करना, मजदूरों के अधिकार को देना, दलितों का उत्थान करना या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना? तो 1918 में खेरा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इनका मुख्य मुद्दा था कृषि कर को माफी कर देना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग 24 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन को पढ़िएगा। 24 क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज विचारधारा प्रस्तुत की थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या डांडी मार्च हो जाएंगे? तो किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी? तो यह किए हुए थे आपके किसके? असहयोग आंदोलन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन किए थे? अली बंधु। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून को तोड़ा था? नमक कानून, राजस्व कर कानून, प्रेस कानून या भूमि कर कानून को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़े थे? तो यह तोड़े थे आपके नमक कानून को। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे 1931 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? 1930 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1933 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 29 क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता क्या है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल का माना था? बताइए आप सभी लोग 29 क्वेश्चन का आंसर कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 13 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था? सभी लोग आंसर लगाइएगा। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था? खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम सभी लोग 13 क्वेश्चन का सही जवाब डी करेंगे। हम क्या है अहमदाबाद मिल हड़ताल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए। यदि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर करके जुड़ जाइए। और आप लोग 30 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं आप सभी लोग, ये बात जरूर कमेंट में कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।